हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं और वो टॉपिक है वंश, संस्थापक, राजधानी। हिस्ट्री से है ये टॉपिक। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये इससे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। तो पहला है हर्यक वंश। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार है और इसकी राजधानी थी राजगृह। याद रखिएगा, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था और इसकी राजधानी थी राजगृह। याद रखिएगा। नेक्स्ट है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है और इसकी राजधानी वैशाली थी। इसकी राजधानी वैशाली थी शिशुनाग की, और शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग है और इसकी राजधानी वैशाली थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंद वंश। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद है और इसका राजधानी पाटलिपुत्र है। मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य है और इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र है। तो ये याद रखिएगा। और शुंग वंश की राजधानी शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग है और इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और फिर कण्व वंश। इसकी संस्थापक जो है कण्व वंश के, वो है वासुदेव। याद रखिएगा। और इसका भी राजधानी पाटलिपुत्र थी। तो ये चारों का याद रखिएगा। ये चारों का, जो कि इसका राजधानी पाटलिपुत्र था, चारों का नंद वंश और मौर्य वंश, शिशु वंश मतलब शुंग वंश और कण्व वंश, ये चारों का राजधानी पाटलिपुत्र था। और नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद था और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था और शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था और कण्व वंश के संस्थापक वासुदेव था और चारों की राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के संस्थापक जो थे सिमुक थे। याद रखिएगा, सिमुक। और इसका राजधानी था प्रतिष्ठान। ठीक है, याद रखिएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे और राजधानी प्रतिष्ठान था। नेक्स्ट है कुषाण वंश। कुषाण वंश के संस्थापक कुजुल कडफिसिस था। ठीक है, कुजुल कडफिसिस और राजधानी पुरुषपुर याद रखिएगा, राजधानी था। तो कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कडफिसिस था और राजधानी थी पुरुषपुर। नेक्स्ट है गुप्त वंश। गुप्त वंश की राजधानी गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। ठीक है, पाटलिपुत्र। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे और राजधानी पाटलिपुत्र। पल्लव वंश है, तो पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु। याद रखिएगा, सिंह विष्णु, और राजधानी थी कांचीपुरम। पल्लव वंश का क्या हो जाएगा? तो पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएंगे और राजधानी कांचीपुरम। और यहीं होयसल की बात करें तो होयसल विष्णुवर्धन संस्थापक थे और इसकी राजधानी द्वार समुद्र था। याद रखिएगा, द्वार समुद्र। नेक्स्ट है कलचुरी वंश। कलचुरी वंश के संस्थापक थे कोकल थे संस्थापक और इसका राजधानी थे त्रिपुरी। याद रखिएगा, कलचुरी वंश की राजधानी त्रिपुरी और संस्थापक कोक्कल। ठीक है। नेक्स्ट है गुलाम वंश। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक और इसकी राजधानी थी दिल्ली। ये दिल्ली वाला का एक साथ हो जाएगा, सबकी राजधानी थी, जिससे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश, ये चारों का दिल्ली था राजधानी। याद रखिएगा, दिल्ली था चारों का राजधानी। और वहीं गुलाम वंश के संस्थापक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक था और खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी। और तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक और सैयद वंश के संस्थापक खिज्र खां और लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी।
तो इन चारों को हो जाएगा राजधानी दिल्ली, और संस्थापक तो बता ही दिए। नेक्स्ट है संगम वंश। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे, और इसकी राजधानी थी विजयनगर, याद रखिएगा विजयनगर। नेक्स्ट है संगम वंश। संगम वंश की राजधानी विजयनगर थी, और संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। और सालूब वंश। सालूब वंश की राजधानी नरसिंह थे, और इसकी नरसिंह संस्थापक थे, और राजधानी विजयनगर थी, याद रखिएगा विजयनगर। और नेक्स्ट है तुलुब वंश। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे, याद रखिएगा वीर नरसिंह, और राजधानी थी विजयनगर ही, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आरवीडू वंश। आरवीडू वंश के संस्थापक जो थे वो तिरुमल थे, याद रखिएगा तिरुमल। और इसकी राजधानी थी पेनुकोंडा। पेनुकोंडा भी एक विजयनगर का ही राज्य था, मतलब वहाँ का ही कुछ नाम था ये। तो ये चारों का राजधानी एक जगह हो जाएगा विजयनगर ही। एक पेनुकोंडा विजयनगर के एक स्थान का नाम था, तो याद रखिएगा। संगम वंश की राजधानी विजयनगर हो जाएगा। सालूब वंश की राजधानी विजयनगर हो जाएगा। तुलुब वंश की राजधानी विजयनगर हो जाएगा, और आरवीडू वंश की राजधानी पेनुकोंडा हो जाएगा, जो कि विजयनगर में ही था। तो इन चारों को हो जाएगा। और संगम वंश के संस्थापक की बात करें तो हरिहर एवं बुक्का हो जाएंगे। सालूब वंश के संस्थापक नरसिंह हो जाएंगे, और फिर तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह, और आरवीडू वंश के संस्थापक तिरुमल। नेक्स्ट देख लेते हैं आदिल शाही के संस्थापक आदिल शाह हो जाएगा, ये तो आसान है। और राजधानी बीजापुर, याद रखिएगा बीजापुर। और निजाम शाही के संस्थापक मलिक अहमद हो जाएंगे, और राजधानी हो जाएगा अहमदनगर। राजधानी क्या हो जाएगा अहमदनगर। नेक्स्ट है कुतुब शाही की संस्थापक थे कुली कुतुब शाह, और राजधानी हो जाएगा गोलकुंडा, याद रखिएगा। और बरीद शाही अमीर अली बरीद इसका संस्थापक हो जाएगा, और राजधानी हो जाएगा बीदर हो जाएगा इसका। तो ये सब इजी है, इसमें से केवल एक याद रखिएगा निजाम शाही का मलिक अहमद हो जाएगा संस्थापक, और राजधानी अहमदनगर। और कुतुब शाही का हो जाएगा कुली कुतुब शाह संस्थापक, और गोलकुंडा हो जाएगा राजधानी। और इसका बरीद शाही का अमीर अली बरीद, इसका भी संस्थापक यही हो जाएगा, और राजधानी बरीद हो जाएगा। और वहीं आदिल शाही की बात करें तो इसका आदिल शाह हो जाएगा संस्थापक, और राजधानी हो जाएगा बीजापुर। और लास्ट की बात करें तो इमाद शाही तो का संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह, याद रखिएगा इमाद शाही का संस्थापक फतेहुल्ला इमाद शाह संस्थापक हो जाएगा। और वहीं इसकी राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी बरार हो जाएगा, याद रखिएगा बरार। इसका राजधानी क्या हो जाएगा बरार। तो ये छोटा सा टॉपिक था, आज हम लोग इसे पढ़ लिए हैं। अब इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो बना दीजिएगा, छूटना नहीं चाहिए। चलिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी पास शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।